आप देख रहे हैं बेहद ही खास कार्यक्रम प्रधानमंत्री, लेकिन शो की शुरुआत करते हैं अहमदाबाद की एक तस्वीर से, जहां प्रधानमंत्री का रोड शो चल रहा है और यूएई के राष्ट्रपति के साथ ये रोड शो है। तो आप देख पा रहे हैं अहमदाबाद की सड़कों पर प्रधानमंत्री का ये रोड शो, भव्य तैयारियां और जो अहमदाबाद की जो सड़कें हैं आसपास वहां पर तगड़े इंतजाम किए गए हैं। और इस तस्वीर में आप देख पाएंगे इस गाड़ी की पिछली सीट पर प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं। यूएई के राष्ट्रपति के साथ ये रोड शो है और भव्य रोड शो के तौर पर इसे देखा जा रहा है। तो ये शानदार तस्वीरें और एक झलक पाने के लिए जो ऐसे प्रधानमंत्री की अक्सर रोड शो में आप भीड़ को देख पाते हैं, इस बार भी अहमदाबाद में आप देख पा रहे हैं और हजारों की संख्या में जो वॉलंटियर हैं यहां पर मौजूद हैं। और इस सुरक्षा घेरे से ही सभी अभिवादन करते हुए, प्रधानमंत्री अभिवादन स्वीकार करते हुए। तो पीएम मोदी का रोड शो अहमदाबाद में यूएई के राष्ट्रपति के साथ रोड शो की ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। तो ये तस्वीरें बेहद खास हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां यूएई के राष्ट्रपति के साथ उनका रोड शो चल रहा है और यहां पर अहमदाबाद की सड़कों पर अहमदाबाद की जो जनता है वो प्रधानमंत्री का दीदार करने के लिए खड़ी है। और ये तस्वीरें बेहद खास हैं क्योंकि ये देश के प्रधानमंत्री का रोड शो है, वो भी अहमदाबाद में। तिरंगे के साथ सभी लोग अभिवादन कर रहे हैं और हाथ हिलाकर सभी लोग का अभिवादन करते हुए यूएई के राष्ट्रपति, जिन्होंने जो गाड़ी की पिछली सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठे हुए हैं। और ऐसे में जो अहमदाबाद की जो सड़क है लोगों से भरी पड़ी है और ऐसे में हाथ हिलाकर स्वागत करते हुए यहां पर अहमदाबाद की जनता। तो ये प्रधानमंत्री का रोड शो, इस वक्त की सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। उनकी जानकारी के लिए, उनके जनरल नॉलेज के लिए काफी महत्वपूर्ण है कि जब से भारत और यूएई के बीच सीएपीए एग्रीमेंट हुआ है, सीएपीए मतलब कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, एक समृद्धशाली और व्यापक जो आर्थिक जो समझौता है वो हुआ है। इससे हुआ क्या? इससे ये हुआ कि भारत और यूएई के बीच जो बायलैटरल ट्रेड है वो काफी बढ़ गया। हम आपको बताते हैं कितना बढ़ा है। साल 2022-23 की बात की जाए तो साल 2022-23 में भारत और यूएई के बीच जो ट्रेड हुए हैं, जो वाणिज्य हुआ है, उसमें कहा जा रहा है कि रिकॉर्ड वृद्धि हासिल हुई है, जो कि अब से पहले इतनी वृद्धि कभी हासिल नहीं हुई थी जितना कि सीईपीए पर एग्रीमेंट होने के बाद हुआ है। अगर वित्त वर्ष 2022 की बात कर ली जाए तो जो आंकड़े हमारे पास आए हैं 72.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2023 में 84.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हो गया। आप समझ सकते हैं कि जो व्यापार 2022 में 72.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर था वो 2023 में बढ़कर 84.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। यानी कि चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले जो सबसे बड़ा शो जिसे लेकर हम आपके सामने हैं, दुनिया भर की नजरें 2024 पर टिकी हैं और बेहद ही खास पॉलिटिकल शो है। और इस शो में हम आपको चार अलग सेगमेंट दिखाते हैं। सियासत की सबसे बड़ी खबर से आज की शुरुआत करते हैं। लोकसभा चुनाव बेहद करीब है, लेकिन महीनों पहले बीजेपी को टक्कर देने के लिए बने इंडिया अलायंस के बीच सीटों का तालमेल नहीं हो पाया। कांग्रेस जहां सीट शेयरिंग को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है, वहीं जेडीयू के नेता लगातार कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग जल्द हो, वरना नुकसान गठबंधन को उठाना पड़ सकता है। विपक्षी गठबंधन के बीच सीटों पर जारी मंथन को लेकर बीजेपी तंज कस रही है और इंडिया अलायंस पर कांग्रेस को समाप्त करने की सोच वाला गठबंधन बताया जा रहा है। कोई हड़बड़ी नहीं है और किस पार्टी का सीट बट गया, कहां बीजेपी का बट गया। सीटों के बंटवारे में अब देर करना उचित नहीं है। अखिलेश जी ने क्या वक्तव्य दिया मुझे उसकी जानकारी नहीं, लेकिन यहाँ केंद्रीय आला कमान रोज सहयोगी पार्टियों से निरंतर वार्ता में लगा हुआ है। कांग्रेस को यही गठबंधन ही सत्यानाश करेगा। बीजेपी के खिलाफ ताल ठोकने में जुटे इंडी अलायंस के नेता सीट शेयरिंग को लेकर आश्वस्त भी हैं और हड़बड़ाहट में भी। तभी जेडीयू नेता केसी त्यागी के सवाल पर बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह कहते हैं कि बातचीत के लिए त्यागी को नॉमिनेट ही नहीं किया गया, विजय चौधरी नामित किए गए हैं। वो कुछ बोलेंगे तभी मतलब समझा जाएगा। हो जाएगा, कभी भी हो जाएगा, उसमें कौन सा है। अभी कौन चुनाव डिक्लेयर हो गया कि तुरंत सीट डिक्लेयर
करने का आप लोग डिमांड रखते हैं, सवाल पूछते हैं। नहीं, मैं तो उस पार्टी की तरफ से जिनका जो नॉमिनेट किए गए हैं वार्ता के लिए, उसमें तो केसी त्यागी जी नहीं है, उसमें विजय चौधरी जी हैं। वो कुछ बात करें तो समझ में आती है। अखिलेश सिंह के बयान के कुछ ही मिनट बाद नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद जेडीयू नेता और बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी तपाक से कह डालते हैं कि जेडीयू कोई भी बात बिना मतलब के नहीं कहता। सीट शेयरिंग पर जल्द बात होनी चाहिए, वरना नुकसान इंडी अलायंस को ही उठाना पड़ेगा। जनता दल यू कोई न बात अचानक कहती है और न कोई बात मैंने बिना किसी आधार के कहती है। जनता दल यू का शुरू से मानना रहा है कि सीटों का बंटवारा जल्द होना चाहिए। सीटों के बंटवारे में अब देर करना उचित नहीं है, इससे गठबंधन के ही नुकसान होने की संभावना है। विपक्षी गठबंधन में सीट बंटवारे के लिए शरद पवार ने भी फॉर्मूला सुझाया है। पवार कहते हैं, जो जहां जीता है वहां वहां उस पार्टी के उम्मीदवार लड़ेंगे, जहां जहां उम्मीदवार हारे हैं वहां जिसका वोट प्रतिशत ज्यादा होगा वहां उम्मीदवार उस सीट का दावेदार होगा। इधर जेडीयू और कांग्रेस नेताओं के दावे के बीच बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जोरदार तंज कसते हुए पलटवार किया। गिरिराज कहते हैं कि विपक्ष का गठबंधन खंडित हो चुका है और इंडी अलायंस ही कांग्रेस का सत्यानाश कर देगा। इंडी गठबंधन ही नहीं है, ऊपर से संतरा है और नीचे से फांके फांक है, अंदर में संतरे की तरह। ऊपर से छिलका सुंदर लगता है और नीचे फांक है, तो ये फांक अब बिखर गया है, छिलका उखड़ गया है। अब वो कोई भी यात्रा कर ले, कांग्रेस को यही गठबंधन ही सत्यानाश करेगा। बीजेपी की ओर से गिरिराज सिंह इंडी गठबंधन पर तंज कस रहे हैं, तो महागठबंधन के नेता एक सुर में बीजेपी पर ही बौखलाहट का आरोप लगा रहे हैं। इंडिया गठबंधन की मजबूती से इंडा गठबंधन के नेता गिरिराज जी को काफी बेचैनी हो गई है। बेगूसराय सीट तो इस बार उनके हाथ से साफ निकल जाएगा, कुछ किया ही नहीं है। मुझे उम्मीद थी कि आदरणीय गिरिराज सिंह जी ट्वीट के जरिए ये बताएंगे कि वो जिस विभाग के मंत्री हैं उस विभाग ने बिहार के लोगों के लिए कुछ काम किया है। छोड़िए विभाग के लोगों के लिए, अपने संसदीय क्षेत्र के लिए 2-4-5 काम बता देते। लंबे अरसे से मंत्री हैं। सीटों के बंटवारे से पहले जिस बात पर बीजेपी विरोधी गठबंधन पर तंज कस रही है उसकी वजह भी है। अब तक इंडी अलायंस की 4 बैठकें हो चुकी हैं। किसी भी बैठक में खुलकर पीएम फेस के साथ ही विपक्ष के संयोजक पद तक पर चर्चा नहीं हुई। 25 से ज्यादा पार्टियों के बीच सीटों का फॉर्मूला कैसे तय होगा, इस पर गठबंधन को लीड कर रही कांग्रेस पार्टी लगातार मंथन में ही जुटी है। ऐसे में जेडीयू की जल्द से जल्द सीट शेयरिंग की मांग इंडी गठबंधन पर दबाव की सियासत के तौर पर जरूर देखा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राम मंदिर को लेकर बिहार में लगातार सियासत गरमा रही है। आरजेडी के नेताओं के विवादित बयान थमने का नाम नहीं ले रहे और मंत्री से लेकर आरजेडी विधायक आए दिन अमर्यादित और बेतुका बयान दे रहे हैं। पार्टी विधायक फतेह बहादुर ने एक और बयान देकर सियासत को गर्म कर दिया है। आरजेडी के नेता अपने ऐसे बयानों पर अड़े हुए हैं। जाहिर है बीजेपी को बैठे बिठाए विपक्ष पर हमला करने का बड़ा मौका मिल गया है। मंदिर से कितने आईएएस निकलेंगे, कितने आईपीएस निकलेंगे, कितने डॉक्टर बनेंगे, कितने इंजीनियर बनेंगे, कितने प्रोफेसर मंदिर से बताओ ना खाली है। सियावर रामचंद्र की। राम मंदिर निर्माण को लेकर विपक्ष, खासकर आरजेडी के नेता लगातार विवादित बयान दे रहे हैं। राम मंदिर उद्घाटन की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सनातन को लेकर आरजेडी नेताओं के विवादित बयान भी बढ़ते जा रहे हैं। मंदिर और हिंदू धर्म पर आरजेडी की तरफ से विवादित बयानबाजी का सिलसिला लगातार जारी है। टिहरी से आरजेडी विधायक फतेह बहादुर ने एक और विवादित बयान देते हुए कहा है कि मंदिर जाने से देश का विकास नहीं होगा। फतेह बहादुर ने 22 जनवरी को स्कूल कॉलेज में देश भर में कैंडल जलाने की भी अपील की है।
इसको जिन चीज में आस्था है वो उस चीज में आस्था रखे। हमारा आस्था जो है वो शिक्षा के मंदिरों में है, हम शिक्षा के मंदिर में आस्था रखते हैं। और मैं पूरे देशवासियों से मैं आग्रह करता हूं, मैं अपील करता हूं कि 22 जनवरी को पूरे देशवासी और प्लस जो हमारा बिहार सरकार लाखों पुजारियों को जो नियुक्ति पत्र देने का काम किया है, जो शिक्षा के मंदिर का पुजारी है, उस सभी पुजारियों से मैं आग्रह करता हूं कि 22 जनवरी को सभी शिक्षा के मंदिरों में मोमबत्ती जलाकर प्रकाशित करने। फतेह बहादुर से पहले शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने भी राम मंदिर को लेकर विवादित बयान दिया था। चंद्रशेखर ने कहा था, मंदिर का रास्ता मानसिक गुलामी का रास्ता होता है, स्कूल का रास्ता प्रकाश का रास्ता दिखाता है। फतेह बहादुर सिंह जी ने क्या पढ़ा? मंदिर का रास्ता मानसिक गुलामी का रास्ता होता है और फिर स्कूल का रास्ता प्रकाश का रास्ता दिखाता है। फतेह बहादुर सिंह जी ने अपनी बात नहीं बोली। हमारी माता सावित्रीबाई फूले जो इस देश की प्रथम महिला शिक्षिका है, उसने कहीं उनके बात को दोहराया। चंद्रशेखर के इसी बयान को लेकर हिंदू शिव भवानी सेना की ओर से पटना के कोतवाली थाने में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। वहीं लगातार आरजेडी के नेताओं के बयानों से खफा बीजेपी आक्रामक तरीके से पलटवार कर रही है। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा कहते हैं कि आरजेडी नेताओं की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि इनकी जात की राजनीति की दुकान बंद होने वाली है। बिहार की जनता समझ चुकी है कि आरजेडी सनातन धर्म को कमजोर करना चाहती है। राजद का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है और राजद के लोग घबरा गए हैं, क्योंकि जातीय नरसंहार से सत्ता प्राप्ति करने वाले लोग को अब नजर आ रहा है कि लोग अब जात का नाम नहीं ले रहा है, लोग अब राम का नाम ले रहा है। बिहार मुक्त होगा इस राजद के मानसिकता से। राजद अब विपक्ष के नेता बनने लायक भी सीट नहीं प्राप्त कर पाएगा। राम मंदिर को लेकर तेजस्वी यादव सहित आरजेडी के कई दूसरे नेताओं ने भी ऐसे बयान दिए हैं, जिन पर सियासत गरमा चुकी है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय कैबिनेट के अपने सहयोगी मंत्रियों को सख्त हिदायत दी है। पीएम ने कहा है, प्रभु श्री राम का अभिषेक समारोह चल रहा है, इस मौके का इस्तेमाल जश्न मनाने के लिए करें, न कि विवाद पैदा करने के लिए। राम मंदिर मसले पर बेवजह की टिप्पणी करने से मंत्री बचे। सुनिश्चित करें कि राम के नाम पर कोई अप्रिय घटना या झड़प ना हो। राम मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। ऐसे में गलत और अमर्यादित बयानों से बचने की जरूरत है। राजनीतिक हितों को साधने से ज्यादा जरूरी है सभी धर्मों का सम्मान करने की। बावजूद इसके बिहार की सियासत राम मंदिर पर बेहिसाब कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अगला सेगमेंट देखते हैं बयान बवाली नेताओं के वैसे बयान जिस पर मचा है सियासी घमासान। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हम अनुच्छेद 370 नहीं लाए, बल्कि इसे 1947 में महाराजा हरि सिंह ने लागू किया था। यह केवल इस डर से किया गया था कि विभाजन के बाद पंजाब के लोग यहां आकर बस जाएंगे और हमारे गरीब लोग इन्हें अपनी जमीन बेच देंगे। इसे बचाने के लिए धारा 370 लगाई गई थी। अरे 370 हमने नहीं बनाया था, यह महाराजा जम्मू कश्मीर महाराजा बहादुर हरि सिंह जी ने लगाया था 1927 में। ये याद रखिए 1900 में क्यों लगाया था। उस वक्त ना हिंदुस्तान था ना पाकिस्तान था। उसको डर था कि हमारे लोग गरीब हैं और ये पंजाब से लोग आएंगे, यहाँ बस जाएंगे और हमारे गरीब लोग अपनी जमीनें बेच डालेंगे। इनको बचाने के लिए उसने कानून लाया। और अगला सेगमेंट ऐसी तस्वीरों के साथ जो सियासत के लिहाज से सोशल मीडिया पर वायरल है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी जिले में रोड शो किया। रामलीला मैदान तक सीएम के रोड शो में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया, जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
और अब देखते हैं चुनावी 24 सीट शेयरिंग पर इंडिया अलायंस में अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग। कांग्रेस ने कहा नहीं है कोई हड़बड़ी। जेडीयू ने कहा सीट बंटवारे में देरी होने पर होगा नुकसान। सीट शेयरिंग पर जेडीयू का बड़ा बयान। विजय चौधरी ने कहा जल्द नहीं हुई सीट बंटवारे का फैसला तो होगा नुकसान। जेडीयू 16 सीट छोड़ने को तैयार नहीं। सीपीआई के महासचिव डी राजा ने कहा गठबंधन में समझौते के बाद लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी उतारेगी पार्टी। बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे चुनाव। डी राजा ने लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव से की मुलाकात। सोमवार को सीएम नीतीश कुमार से सीटों पर हुई थी चर्चा। लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान का हाजीपुर और जमुई सीट पर संकल्प बरकरार। मां के हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ने के दिए संकेत। मंदिर को लेकर विवादित बयान पर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के खिलाफ पटना के कोतवाली थाने में लिखित शिकायत दर्ज। सीएम नीतीश कुमार से मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने के साथ घर पर बुलडोजर चलाने की अपील। मंदिर को लेकर आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह का एक और विवादित बयान। कहा मंदिर जाने से नहीं होगा देश का विकास। 22 जनवरी को स्कूल कॉलेज में कैंडल जलाने की अपील। मंदिर पर दिए शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर सियासत जारी। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा आरजेडी नेताओं की मानसिक स्थिति ठीक नहीं। कैबिनेट सहयोगियों को पीएम का निर्देश राम मंदिर पर बेवजह नहीं करें टिप्पणी। जश्न मनाने में हो इस मौके का इस्तेमाल। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे का तेजस्वी यादव पर हमला। तेजस्वी को बताया दो मुंहा सांप। रांची के प्रोजेक्ट बिल्डिंग में हेमंत कैबिनेट की बैठक। कई अहम फैसलों पर मुहर की उम्मीद। रिम्स में 28 लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति रद्द। झारखंड हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। 1000 करोड़ की अवैध माइनिंग केस में पूर्व विधायक से पूछताछ जारी। ईडी ने 5 जनवरी को जारी किया था समन। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों का सीएम योगी ने लिया जायजा। कानून व्यवस्था की हुई समीक्षा। हनुमानगढ़ी और रामलला के किए दर्शन। लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी में बैठकों का दौर। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की पार्टी के सभी महासचिवों के साथ बैठक। दिल्ली में एनडीए गठबंधन की बड़ी बैठक। यूपी में सीट बंटवारे पर चर्चा। यूपी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बड़े नेताओं की मौजूदगी। यूपी की एक जिला एक उत्पाद योजना की पीएम मोदी ने की तारीफ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बोले पीएम मोदी यूपी की प्रेरणा से पूरे देश में चल रही ओडीओपी योजना। गाजियाबाद का नाम बदलने का प्रस्ताव पास। नगर निगम बोर्ड की बैठक में फैसला। 3 नामों में से एक नाम पर होगा अंतिम फैसला। उदयपुर में सीएम भजनलाल ने विकसित भारत संकल्प यात्रा का किया अवलोकन। कहा सभी वादों को किया जा रहा पूरा। पेपर लीक के दोषियों को नहीं छोड़ा जाएगा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी की जिम्मेदारी मिलने पर पहली बार जयपुर पहुंचे सचिन पायलट। कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। कहा हार के कारणों पर मंथन जारी। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने सरकारी डॉक्टरों को दी चेतावनी। कहा समय पर अस्पताल नहीं आने पर होंगे सस्पेंड। निजी क्लिनिक में सेवा देते मिले तो होगी कार्रवाई। एमपी निकाय उपचुनाव में बीजेपी की शानदार जीत। 22 में से 16 सीटों पर कब्जा। कांग्रेस के खाते में आई सिर्फ 3 सीटें। एमपी विधानसभा में विधायकों की पाठशाला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिए टिप्स। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का ऐलान। विधानसभा होगी ई विधानसभा। सूरजपुर को सीएम विष्णुदेव साय ने 27 करोड़ की दी सौगात। 30 से ज्यादा विकास कार्यों का किया लोकार्पण। हितग्राहियों को बांटी राहत सामग्री। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।